और बड़ी खबर आ रही है, आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान से जुड़ी बड़ी अपडेट। बालियान का वॉइस सैंपल लेगी क्राइम ब्रांच। वॉइस सैंपल के लिए कोर्ट जाने की तैयारी है। अभी रिमांड पर चल रहे फिलहाल नरेश बालियान गैंगस्टर के साथ मिलकर वसूली का आरोप लगाए, जिसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम अब नरेश बालियान का वॉइस सैंपल लेगी। दरअसल दिल्ली में विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले ही सियासी माहौल गरमाया हुआ है। विधायक नरेश बालियान को गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू के फोन कॉल्स के मामले में अरविंद केजरीवाल भी कूद पड़े हैं। गैंगस्टर के कथित फोन कॉल्स मामले पर केजरीवाल ने कहा कि नरेश बालियान खुद पीड़ित हैं। उन्होंने दिल्ली पुलिस को कई बार चिट्ठी भी लिखी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। शिकायत करने पर उल्टा नरेश बालियान को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं बीजेपी की ओर से लगातार इस बात का दावा किया जा रहा है कि नरेश बालियान गैंगस्टर के साथ मिलकर वसूली का काम करते थे और अब इसीलिए क्राइम ब्रांच की टीम की तरफ से उनका वॉइस सैंपल लिया जाएगा। तो दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा घमासान चल रहा है। एक तरफ कानून व्यवस्था को लेकर के आम आदमी पार्टी की ओर से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली गृह मंत्री अमित शाह को घेरा है और दिल्ली पुलिस को सवालों के घेरे में खड़ा किया है, और वहीं उनके अपने विधायक के ऊपर आरोप लगा है कि गैंगस्टर के साथ उनकी साठगांठ है। तो एक तरफ आम आदमी पार्टी है जो नरेश बालियान का बचाव कर रही है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने उन्हें प्राथमिक जांच के आधार पर अहम किरदार बताया। उस एमएलए का कसूर ये था कि वो एमएलए भी इस किस्म के गैंगस्टर्स का विक्टिम था। उसके पास भी फिरौती की और अलग अलग तरह से गैंगस्टर्स की कॉल्स आ रही थी। आज से 1.5-2 साल पहले उसके पास कई सारी कॉल्स आई, जिसकी बाकायदा उसने लिखित शिकायत दिल्ली पुलिस को की कि मेरे पास कपिल सांगवान उर्फ नंदू नाम के गैंगस्टर की बार बार कॉल्स आ रही हैं, मुझे धमकियां मिल रही हैं, मेरे परिवार को धमकियां मिल रही हैं, मुझे उनसे बचाइए। गैंगस्टर्स के वित्तीय प्रबंधन के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई को अमल में लाना सबसे जरूरी है। इसी कड़ी में नरेश बालियान प्रथम दृष्टया एक अहम किरदार देखते हैं। अन्वेषण में अब नंदू की आवाज की पुष्टि की जा रही है और इनके ऑडियो रिकॉर्डिंग से संबंध में एक्सटॉर्शन से आ रही उगाई के अलावा और इनके क्या संबंध है और क्या गतिविधियां हैं, उनका पता लगाया जाना है, जो प्रोफेशनल तरीके से अन्वेषण को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कल उन पर हमला हुआ, इसमें उन्हें नुकसान हो सकता था। इस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। हमने देखा कि कल मुझ पे हमला करवा दिया गया। मैं पदयात्रा में जा रहा था, मेरे ऊपर एक लिक्विड फेंका गया। वो लिक्विड हार्मलेस था, लेकिन वो हार्मफुल भी हो सकता था। चुनाव आते ही अरविंद केजरीवाल जी की नौटंकी शुरू हो जाती है। कभी अपने मुंह पे थप्पड़ खाते हैं, कभी अपने पे शाही फिकवाते हैं और फिर बीजेपी को कसूरवार ठहराते हैं। आज वो मालवीय नगर में घूम रहे थे बिना परमिशन के, बिना दिल्ली पुलिस की जानकारी के, और एक बस का मार्शल जो इनसे तड़प रहे हैं, जिनको इन्होंने इतना परेशान कर रखा, उनकी रोजी रोटी खा गए, उनकी नौकरियां खा गए, उनको सड़कों पे ला दिया। उन्होंने गुस्से में जब इनके ऊपर पानी डाला, गंदा पानी, तो अब ये कहते हैं बीजेपी ने करवाया है। अरविंद केजरीवाल जी, नौटंकी बंद कीजिए, दिल्ली को आपने बर्बाद कर दिया है। दिल्ली के अंदर आज एक बिजनेसमैन डरा हुआ है, दहशत में है कि उसको कभी भी उसका नंबर आ सकता है। हम लोगों ने कभी ऐसी दिल्ली नहीं देखी थी। मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूं जो अब दिल्ली छोड़ के दूसरे राज्यों में अपना बिजनेस ले जाना चाह रहे हैं। ये ठीक नहीं है। अमित शाह जी से इतनी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप दिल्ली के अंदर शांति बनाने के सारे प्रयास कीजिए। कट्टर बेईमान पापी आप अब कट्टर गुंडों की पार्टी बन गई है। ये नरेश बालियान पापी आपके और एक्सटॉर्शनिस्ट एमएलए कहूं तो गलत तो नहीं होगा। ये एक गैंगस्टर है, उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। बताया जा रहा है, एमएलए बोल रहा है ये फलाना बिल्डर है, इससे रुपए वसूल लें। तो बालियान को लेकर के आम आदमी पार्टी और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है। बीजेपी ये कह रही है कि बालियान की गैंगस्टर के साथ साठगांठ है और चुनाव की वजह से ये झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी की सफाई है। बीजेपी कह रही है गैंगस्टर से 40 बार बातचीत की गई। आम आदमी पार्टी कह रही है कि बालियान तो खुद गैंगस्टर से पीड़ित है, कई बार शिकायत की गई थी। बीजेपी कह रहे कपिल सांगवान से मिले हुए हैं बालियान, तो आम आदमी पार्टी कह रही है कपिल सांगवान धमकी दे रहा था। आम आदमी पार्टी कट्टर गुंडों की पार्टी बन गई है, बीजेपी का आरोप, और चुनावों से डर गई है बीजेपी। आम आदमी पार्टी की ओर से पलटवार किया गया है। ये इस तरह का आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रहा है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच।
तो बड़ी खबर आपको ये बता रहे थे कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी क्या कुछ कह रहे हैं।